तो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ, फिनिश करते हैं ये एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर रिपीटेड पार्ट है तो वो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? z क्या है? 7x प्लस वाई है। सब्जेक्ट टू एक सेकेंड ना, लेट मी ऑल्सो ओपन, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन गड़बड़ लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट, हाँ। 7x प्लस वाई, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेक्टली कॉपीड है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या करना है हमें? सबसे पहला वाला स्टेप, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। ये लो, इनइक्वालिटीज थी यहाँ पे, दो इनइक्वालिटीज है, सिर्फ दो ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? डियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दैट्स इट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है पता है? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसी में सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं हमें, मतलब इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, हमें सिर्फ ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी किया, ठीक है। अब क्या करना है? x को 0 लो तो y एक्सिस में कहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा वो मालूम पड़ जाएगा। y को 0 ले लो तो x एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पता चल जाएगा। सेम चीज लिखी है मैंने, देखो यस्टरडेज के लेक्चर में मैं ये चीजें आपको काट के सिर्फ ये लिखा रही थी कि x और y की वैल्यू लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, नाउ आई एम सेइंग कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कभी इंटरसेक्ट होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? जब y की वैल्यू हमने क्या ले ली है? 0। ये 0 हो गया, ये 5x हो गया इक्वल टू 5, तो x क्या हो जाएगा? 5/5 1, तो 1 0 आ रहा है, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से जब आपने x एक्सिस को 0 ले लिया तो वो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपको फिगर मिल जाएगी, ठीक है। डन। और रीजन कैसे मालूम पड़ेगा? रीजन का टेस्ट कौन सा था? 0 0 का कर लो, 0 0 का टेस्ट, यहाँ 0 0 का टेस्ट करो, 5 यहाँ पे 0 ही आना है, ठीक है। तो क्या 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नो वे। तो क्या हो जाएगा? नॉन ओरिजिन साइड नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? नॉन ओरिजिन। मतलब अब जो भी लाइन बनेगी उसके ऊपर का रीजन आएगा। डन, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, यहाँ पे भी आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब 0 0 टेस्ट किया, 0 ग्रेटर देन 3 नॉन ओरिजिन साइड, यहाँ तक क्लियर। अब फिर बात आती है कि हमें ये जो डायग्राम्स है, मतलब हमें फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 वी हैव फिनिश, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था स्टेप नंबर 2 का। और लास्ट वाला थर्ड क्या था? मैक्सिमाइज करना है जेड को, तो वो सारे पॉइंट्स हमें लिखने थे, कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी यहाँ पे क्या बोला उसने? 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। 1 0, एक्स एक्सिस में 1 और 0 का पॉइंट प्लॉट करो फटाफट से। एक्स एक्सिस में 1 0 यहीं पे आएगा, और 0 5 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। डन। फिर 3 0 मतलब ये 3, अच्छा ये 3 0 में किसी को प्लॉटिंग में कंफ्यूजन होता है क्या? ये मतलब एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई जो है वो 0 है, ये समझ में आ रहा है? तो ये यही वाला पॉइंट आने वाला है, ठीक है। ओके, ना 0 3 ये वाला आ जाएगा 0 3, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी क्या करना है आपको ये जो दो पॉइंट्स है, कौन से? 1 0 0 5 को से जो लाइन मिल रही है, 1 0 0 5 से जो लाइन मिल रही है उसे आप मार्क कर दो। कौन सा इक्वेशन है उसे मार्क कर दो फटाफट से, लाइन का इक्वेशन लिख दो। लाइन का इक्वेशन लिख दो 5x प्लस वाई, और ये 0 3 से लेके 3 0 तक ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, इस पे भी एक लाइन का इक्वेशन लिख दो। वो लाइन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 5x प्लस वाई, यहाँ पे लिख दिया आपने दोनों चीज़ें। डन। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन क्या बोलती है? ये लाइन क्या बोलती है भाई? इसके ऊपर होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पर्पल कलर,
ये वाली लाइन क्या बोलती है कि भाई इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर। ओके, तो मुझे बताओ तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा? क्या उस कॉमन रीजन में विल यू बी इंक्लूडिंग दिस पार्ट? गलतियां होती है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इंक्लूड मत करना, बिकॉज कॉमन अगर आप देखोगे तो पर्पल लाइन के भी ऊपर, अरे भाई ये है तुम्हारी पर्पल लाइन, ये पर्पल लाइन के ऊपर होना चाहिए, और ये ग्रीन लाइन के भी ऊपर होना चाहिए। मतलब पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, मतलब ये वाला पार्ट हो गया ना, ये है पर्पल लाइन, ठीक है, फिर ये ग्रीन लाइन के भी ऊपर होना चाहिए ना, समझो, दोनों से ऊपर। डन एवरीवन, रीजन समझ में आ रहा है? रीजन समझ में आया आप सभी को? रीजन कैसे निकाल रहे हो? कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे हड़बड़ी में, या तो ये रीजन ले लेंगे पूरा या फिर ये पूरा ले लेंगे। अरे कहाँ से, कुछ भी कुछ भी, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे रीजन कौन सा हो जाएगा बताओ मुझे फटाफट से। यहाँ रीजन हो जाएगा आपका ये पर्पल लाइन से ऊपर, पर्पल से ऊपर। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, लेकिन हाँ अब यहाँ पे देखो पर्पल पीछे गया, ग्रीन आगे आ गया, तो भी ग्रीन के ऊपर जाएगा वो। डन, कॉमन रीजन डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रीजन समझ में आता है, रीजन में गलती नहीं करना, ठीक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट डज द सेम मिस्टेक। चलो अब फटाफट से अपन अपना ये बना देते, फिजिबल रीजन क्या क्या है उसकी नामकरण कर दो। एक हो गया आपका 0, ठीक है, ये तो 0 ही है ना, बट 0 में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ओरिजिन की तरफ कुछ है ही नहीं, फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं यार, सिंपल सा पार्ट है, ये ले लो A, ये वाला एक पॉइंट ले लो A, ये वाला एक पॉइंट ले लो B, और ये वाला एक पॉइंट ले लो कौन सा, ये वाला एक पॉइंट ले लो C, ठीक है। और ये A है, लेकिन ये A से X तक जा रहा है ना, X तक जा रहा है ना, तो कहना है से कि X से A B C और Y, कहना है से दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। देखो ध्यान से देखो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। तो आप ये वाला पार्ट लोगे, ठीक है, तो कहना है से X A B C एंड Y एकदम स्ट्रेट लाइन, क्या ये पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग? तो आ जाएगा आपका X A B C एंड Y। डन, रीजन समझ में आ रहे हैं यहाँ तक का भी? ओके, अब रीजन समझ में आ रहा है तो फटाफट से आपको जो जो पॉइंट्स पता है वो बता दो मुझे। कौन से पॉइंट पता आपको? पता है A का 30 है, लिख दो भाई A का 30। आपको B का नहीं पता, आपको C का पता है 05, ये रहा C का 05, लिख दो यहाँ पे C का 05। B पॉइंट नहीं पता ना, तो B पॉइंट कैसे निकालेंगे? कौन से दो लाइन के इंटरसेक्शन से B आ रहा है आपका? आपका जो B पॉइंट है वो कौन से दो लाइन के इंटरसेक्शन से आता है? मैम देखो, एक पर्पल लाइन जा रही है और एक ये ग्रीन वाली लाइन जा रही है, एग्जैक्टली टू। तो इन दोनों को सॉल्व करो, इसके जब सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डन एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया आपने, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाना है? -4x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा? तो एक आ रहा है 1/2, x आ रहा है आपका 1/2। इसी 1/2 को इसमें प्लॉट पुट करोगे फटाफट से, 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो 3 to the 6 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। ये लो आ गया y आ गया आपका 5/2। समझ में आ रहा है पॉइंट्स कैसे निकाल रहे हो? जैसे नॉर्मली जब भी कोई दो इक्वेशन सॉल्व करते थे, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन मेथड से, वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। डन, बी के पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, एक टेबल बनाना है। ये देखो, कल बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इस तरह से। अपना फॉर्मेट का प्रेजेंटेशन यही रहने देना। सबसे पहले ऐसे एक टेबल बनाओगे, जहां पे अपने स्टेप नंबर 1 में क्या किया था? स्टेप नंबर 1 में इन इक्वेशंस, फिर उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x का पॉइंट, y का पॉइंट, फिर पॉइंट्स बता दिया आपने, ठीक है, रीजन, ठीक है, ओके।
फिर वो टेस्ट कर लिया आपने, रीजन वाला टेस्ट। फिर स्टेप नंबर 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ पे आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, फिजिबल रीजन नीचे बता दिया कि भाई ये फिजिबल रीजन है और ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो 2 लाइन्स यहाँ पे 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे और पॉइंट्स निकाल लोगे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ जेड। कॉर्नर पॉइंट्स बोला तो जितने भी आपका फिजिबल रीजन है उसको पूरे का पॉइंट्स ले लेने का, और ये जो पॉइंट्स है उसको x की जगह पुट करना, y की जगह पुट करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z। वैल्यू ऑफ z आएगा तो किस पॉइंट में z की वैल्यू मैक्सिमाइज है, ठीक है, या मिनिमाइज है। अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से एक बार देख लेना, क्वेश्चन इस मोमेंट पे एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। इस मोमेंट पे क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखोगे कि उसने मिनिमाइज बोला है। हर वक्त अपनी धुन में मत करना कि यार हमेशा वो मैक्सिमाइज पूछता, नहीं, मिनिमाइज पूछा है इस बार उसने, तो मिनिमाइज बोला है तो सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ आपने पहले 30 पुट किया, फिर 1/2 5/2 फिर 0.5 पुट किया, कौन सा आ रहा है, सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है। कहना है एट पॉइंट सी, देखो इधर 21 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो z हैज मिनिमम वैल्यू एट 5, वैल्यू 5 एट पॉइंट सी, तो z इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। डन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 डन। बता दो, सेम फॉर्मेट है, सारे क्वेश्चंस के लिए सेम फॉर्मेट है। डन एवरीवन, ओके चलो यार आ जाओ फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन 7 आपको बोल रहा है z इक्वल टू 8x प्लस 10y, फिर बोल रहा है सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और ये तो नॉन नेगेटिव ये है कंस्ट्रेंट्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है। देखो एक चीज नोटिस की कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा था, इसलिए भले वो लाइन ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो हमने ये रीजन नहीं लिया, हमने यही रीजन लिया है। ये एक चीज नोटिस किया था आपने, यहाँ पे आपने ये जो रीजन है ना, ये रीजन कौन सा रीजन बोल रहे हो मैम आप, देखो ये रीजन ले सकते थे क्या हम लोग, नहीं ले सकते थे ना, ये रीजन क्यों लेंगे, समझ रहे हो, ये रीजन नहीं लिया हमने, कौन सा लिया, ये वाला लिया, y से अपोजिट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। डन, क्लियर, ओके चलो आ जाओ। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया आपका, पहला क्या हो गया है आपका, जस्ट अ सेकेंड एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y 15/2, यस करेक्ट, ठीक है। अब अगेन इन इक्वालिटीज को सबसे पहले आप इक्वालिटीज में कन्वर्ट करोगे, इक्वालिटीज में x और y की वैल्यूज निकालोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, अगर ये जो 0 का जो टेस्ट है वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, ओरिजिन साइड। अगर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, नॉन ओरिजिन साइड। तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद में फिजिबल रीजन निकालोगे, यही पॉइंट्स को प्लॉट करके फिजिबल रीजन निकालो फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशंस है। पहला क्या है, y इक्वल टू 2, ये लो y इक्वल टू 2, मतलब इसके ऊपर चाहिए। दूसरा एक ये वाली लाइन जा रही है आपकी, मतलब इसके इधर चाहिए, नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है ना, तीनों में नॉन ओरिजिन साइड है, ठीक है। और फिर एक इक्वेशन आती है आपके पास में ये वाली, ये इक्वेशन बोलती है कि भाई नॉन ओरिजिन चाहिए। तो इन तीनों का कॉमन रीजन, मतलब एक भी लाइन को हर्ट नहीं करते हुए कॉमन रीजन ये आ जाएगा। डन एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया, बोलो। अब मुझे बताओ यहाँ पे x ABC होगा या फिर EABC होगा, EABCY, EABCY क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब कौन कौन से पॉइंट्स आपको पता है, हाउ मेनी पॉइंट्स यू नो, आपको एक ही पता है, C पता है 0.7, बाकी कुछ नहीं पता था। आपको C पता है 0.7, बाकी नहीं पता, तो ठीक है ना यार। ये वाली जो लाइन है, ये जो पॉइंट B आ रहा है आपका, ये कौन सी दो लाइन को इंटरसेक्ट करके आ रहा है,
पर्पल और ब्लू, पर्पल का लाइन का इक्वेशन क्या है ये, ब्लू का क्या है ये, इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई के वैल्यूज निकालो। अब ए वाला पॉइंट कौन से दो लाइन का इक्वेशन है, ए वाला पॉइंट कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन से आ रहा है, एक ब्लू लाइन और एक ग्रीन लाइन। क्लियर है यार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इन चीजों में, बहुत सिंपल सा पार्ट है। ब्लू लाइन क्या है 2x, इधर देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक है, कौन सा ए वाला कर रहे हो ना अभी आप, ठीक है, इधर है ए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, और ग्रीन लाइन क्या है, ग्रीन लाइन का इक्वेशन क्या है गाइस, y इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये लो y इक्वल टू 2, सिंपल है। बस यहाँ से इसके ए का पॉइंट्स आ गया, आपको बी का पॉइंट्स आ गया, बस फटाफट से अब एक बार क्वेश्चन देख लो, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो ठीक है यार, ये सारे वैल्यूज दे दिए आपको, ए बी सी के वैल्यूज है, इनको पुट करो, जिस पॉइंट पे z सबसे मिनिमम आ रहा होगा, मेरे ख्याल से 52 पे मिनिमम आ रहा है, और 52 के पॉइंट्स कौन से हैं, 3/2 और 4, दैट्स इट, डन एवरीवन। क्लियर है यहां तक, बोलो। बस रीजन में मिस्टेक्स हो गया, रीजन में मिस्टेक्स होगी तो बार बार मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रीजन क्लियर करके दे रही हूं, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को रीजन में प्लॉटिंग में डिफिकल्टी आ रही है, गाइस डू आस्क मी। क्वेश्चन नंबर, जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, इसका रीजन एक बार प्लीज नोटबुक में बना कर देखो, फर्स्ट टाइम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में जब फर्स्ट टाइम आपने मैथमेटिक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डू मार्क टेस्ट, भाई इसमें से अगर एक्सरसाइज 6.2 है तो आज करने के टाइम पे ही मार्क करो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन मार्क करो कि आप एग्जाम में सिर्फ ये 2 या 3 क्वेश्चन करके जाओ एंड आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.2 आपको समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है, तो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन मार्क करो, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 करके जाना है, ठीक है, क्वेश्चन 7 करके जाओ। चलो बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग फटाफट से। z क्या है, मिनिमाइज करना है, z क्या, 6x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट जो बोलता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थोड़ा भी सेकेंड में मत जाना, या थर्ड में मत जाना, फोर्थ में मत जाना, ठीक है, ओके। चलो फटाफट से क्या किया है, अच्छा गलती से ना कभी ये मत कर देना कि इसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे, ए भाई उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज को पहले इक्वालिटीज किया, ये लो इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दिया, इसके पॉइंट्स निकाल लिए फटाफट से, ओरिजिन साइड निकाला, ठीक है, तो क्या आ रहा है अपना, क्यों नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है। मैम हमेशा फिक्स होता है, ऐसा नहीं है, आप 0 का टेस्ट परफॉर्म करोगे, मन से नहीं करोगे, क्या रहा इधर देखो, 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मुझे बताओ क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नो, नॉन ओरिजिन। 0 प्लस 4 इंटू 0 0, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नॉन ओरिजिन। 3x 3 इंटू 0 0 प्लस 0, ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, नॉन ओरिजिन साइड, समझ में आ रहा है एवरीवन, मतलब इधर वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पॉइंट्स प्लॉट करोगे, अगेन जितने भी लाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए रीजन प्लॉटिंग करोगे। देख रहे हो आप एक चीज, एक भी लाइन को के नीचे नहीं गए हैं हम सारी लाइंस का कॉमन रीजन लिया है हमने, और वाई एक्सिस मत भूलना, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रीजन को मार्क नहीं करना बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, विच मीन्स कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करने वाला है, ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेंट में मत आना, डन, क्लियर है। तो इसका भी कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये इतना पार्ट देखो सबका कॉमन रीजन ये हो जाएगा आपका, और ये यहां से पूरा आपका y एक्सिस, तो x a b c d y इसका फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, x a b c d y, ये आपका फिजिबल रीजन है, जहां पे आपको a पता है, d पता है, b और c नहीं पता है, तो b मुझे बता दो अभी फटाफट से, नाउ यू हैव टू टेल मी कौन से 2 लाइंस का बनेगा, b या पॉइंट b दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यार ये 2 लाइन से वो कट होके बन रहा है, मतलब ये 2 लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बी पॉइंट आ जाएगा, सी पॉइंट
साफ दिख रहा है कि ये वाली एक लाइन और एक ये वाली लाइन, मतलब ये वाला इक्वेशन तो कॉमन है और एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, पुट करोगे z की वैल्यू में, मिनिमाइज बोला है उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, मिनिमम बोला है, मिनिमम वैल्यू बोला है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे से क्या आ रही है, 40 पुट किया, ये सारी पुट किया, 24 13 6 और तो ओ अब यहाँ पे तो देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट सी भी, पॉइंट जो सी है, ठीक है, और पॉइंट सी पे भी मिनिमम है, पॉइंट डी पे भी मिनिमम है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 8 एग्जाम में करके ही जाना, 7 8 कर लिया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7 8 कर लिया तो आई डोंट थिंक आपको इस एक्सरसाइज में कुछ और देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखो कि मिनिमम जो वैल्यू है ना 6, मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो दोनों पॉइंट पे आ रही है, सी और डी दोनों पॉइंट पे आ रही है। डन एवरी वन ऑफ यू, और फिर बस उसको अच्छी तरह से बता दो। क्लियर? डन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 डन। सिंपल सा पार्ट, सिर्फ 2 क्वेश्चन करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 8 दैट्स इट, ठीक है। मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, ठीक है, मस्त तरह से हो जाएगा। चलो यार आ जाओ अभी फटाफट से एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में कुछ नए क्वेश्चन है, ये तो आपसे बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज में देखने तो एक बार कोई थोड़े भी नए क्वेश्चन देना तो वी हैव टू डू इट। ये सारे सिर्फ आपको ग्राफ बनाने बोल रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है, सिर्फ ग्राफ बनाने बोल रहा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब बता दो, z ये है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू ये एक इक्वेशन 2 इक्वेशन कर लेंगे खुद से। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट खुद से हो जाएगा एवरीवन। राधिका पूछ रही है मैम जहां पे आपने डी लिया है वहां पे मैंने ए लिया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, आप नेमिंग है वो तो कुछ भी करो ना, पॉइंट्स की नेमिंग वो आपके ऊपर है। आप यहां से जाना है 0 क्या बोलते हैं ABCDE ऐसे जाना है या फिर यहां से जाना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ओके गॉट इट, चलो आ जाओ, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर है, सिमिलर है, सिर्फ 2 इनइक्वालिटीज है, इनइक्वेशन उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करोगे, ये डबल इंटरसेप्ट वाला मेथड मैंने नहीं सिखाया आपको, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट वाले मेथड से नहीं कराया मैंने आपको, सिंपल से एक मेथड बताया। x को 0 लो, x1 यहाँ पे x1 x2 है तो ठीक है, x1 को 0 लो x2 आ जाएगा, x2 को 0 लो x1 आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। जैसे करवाया है वैसे ही करेंगे आप लोग। डन एवरीवन। तो बस ये वाला मेथड हटा के जो अपना मेथड था वैसे ही पॉइंट निकालेंगे, वैसे ही 0 0 का टेस्ट करके रीजन निकालेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया 2 × 0 + 3 × 0, ऑब्वियसली जो 0 है वो लेस देन 18 है, मतलब वो ओरिजिन साइड है, ठीक है। सेम चीज आप लोग कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, ये भी क्वेश्चन सेम है, मिनिमाइज वाला n नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन सच क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर कुछ भी नया क्वेश्चन है ना तो वो हम लोग करते हैं, डिटेल वे में करेंगे, चिंता मत करो। ये भी मैक्सिमाइज है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन टेल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 डन, समझ में आ रहा है? ये भी सेम है, देखते जाओ, आपकी मंजूरी चाहिए मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बाद में नहीं बन रहा, अच्छा उसके बाद में भी नहीं बना तो आई एम देयर, ठीक है, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखो अगेन सेम पार्ट है, क्वेश्चन 4 सेम है। अरे जब पूरी एक्सरसाइज सेम थी तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या नया मिलने वाला है? पूरी एक्सरसाइज सेम थी गाइस, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या डालेंगे वो लोग, समझ रहे हो? कुछ नया नहीं है यहाँ पे।
बस इतना कर सकता है वो आपके लिए, दो इनइक्वेशंस के बदले में 3 इनइक्वेशन किया डाला, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, 3 इनइक्वेशंस वाले भी कर लिए हैं, ठीक है। ओके अच्छा, नाउ अभी आ गया है आपका अ कारपेंटर, आ जाओ, ये फॉर्मुलेशन वाला प्रॉब्लम आ गया, फॉर्मुलेट करना है एलपीपी को। अ कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल एंड प्रॉफिट्स आर, प्रॉफिट कितना है 140 पर चेयर है, 210 पर टेबल है, बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन, मशीन का अच्छा मशीन है असेंबलिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, ये 3 मशीन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, दीज आर द अवेलेबल आवर्स, ठीक है, ये इसके अवेलेबल आवर्स है, मतलब दिस इज योर मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल। मतलब इससे बड़ा चलेगा क्या, बताओ ना मुझे, ये मैक्सिमम आवर्स है, ठीक है, मैक्सिमम इतने आवर्स है आपके पास, क्या इससे ज्यादा चल जा सकते हो, नहीं चलेगा मैम। इससे कम चलता है, बिल्कुल चलता है, तो क्या बोलोगे आप, लेस देन इक्वल टू 36, बस फटाफट से 3x + 3y लेस देन इक्वल टू 36, डायरेक्टली फटाफट से 3 इक्वेशन बने गए, देखो, ठीक है, ये 3 इक्वेशन बनेंगे यहां से, और बाद में बोल दोगे आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन 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 एवरी वन ऑफ यू, ये सारे हो गए आपके कंस्ट्रेंट्स। और प्रॉफिट को क्या कर दो, मैक्सिमाइज कर दो, समझ में आ रहा है, डन एवरीवन, समझ में आ रहा है। फास्ट ट्रैक मोड पे कर रहे हैं अभी हम लोग, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन नंबर ऑफ क्वेश्चन सिमिलर टू दिस, ठीक है। इसे ही अब सॉल्व करने बोला है, इसे ही सॉल्व करने बोला है, 1 नंबर, ग्रेट, इसे ही सॉल्व करना है। तो अब इसके आगे से पूरा स्टेप नंबर 1, ये रहा आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 2 ग्राफिकल, एंड स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, वो कॉर्नर पॉइंट्स वाला, ये रहा आपका स्टेप नंबर 3, ठीक है। वापस से वैसे ही क्वेश्चन बोला है उन्होंने, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स बाइसाइकिल्स एंड ट्राईसाइकिल्स ईच ऑफ विच मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू 2 machines A and B, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन A एंड मशीन B, अवेलेबिलिटी मतलब क्या है, मैक्सिमम आवर्स है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी दे दिया है उन्होंने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अ बाइसाइकिल रिक्वायर्स 6 hours ऑन मशीन A, 3 hours ऑन मशीन B, मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राईसाइकिल रिक्वायर्स 4 hours एंड 10 hours। अरे यार फटाफट से तो उन्होंने पूरा टेबल का टेबल ही दे दिया है। अगर आप मशीन ए की बात करते हो, मशीन बी की बात कर रहे हो, मशीन ए का कितना दे दिया है अवेलेबिलिटी 120 एंड 180 आवर्स, और यहाँ पे ये है बाईसाइकिल और यहाँ पे क्या है ट्राईसाइकिल, इस तरह से एक टेबल बनेगा आपका, ठीक है। एक 6 आवर्स बोला है बाईसाइकिल अगर आप कर रहे हो, बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बाईसाइकिल रिक्वायर 6 hours ऑन मशीन ए, 6 घंटे, एंड 3 hours ऑन मशीन बी, ये लो। और ट्राईसाइकिल को लगता है 4 घंटे मशीन ए में और 10 घंटे लगते हैं मशीन बी पे, हो गया क्वेश्चन। और बाद में बोला है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो उसको 180 और 220 को, समझ में आ रहा है एवरीवन। गाइस कितना ओरली बन रहा है यार, फटाफट से देखो 180x + 220y, और यहाँ पे क्या बोल दोगे 6x + 4y, मैक्सिमम बोला तो लेस देन इक्वल टू 120, देखो जरा वही है क्या, 6x + 4y लेस देन इक्वल टू 120, 3x + 10y लेस देन 3x + 10y लेस देन इक्वल टू 180, डन डन डन। एंड ये दो तो चिपकाने का ही है हमेशा, ठीक है। और इसके बाद में इसी के ही हमें फिजिबल रीजन को कंस्ट्रक्ट करना है, डन। क्वेश्चन ईजी है, समझ में आ रहा है, स्मूथली हुआ ये चैप्टर, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो यार। अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला, मिनिमम मतलब इतना कम से कम चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला आपने खुद से करना है फटाफट से, सेम है डियर, सेम क्वेश्चन है एवरीवेयर, सेम क्वेश्चन, ठीक है। डू ट्राई, डू गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14 सेम है, हमने ऑलरेडी कर लिया है, सेम क्वेश्चन है रिपीटेड। मेकअप प्रॉफिट आ रहा है वापस से, वो 2 एसेंशियल ईच यूनिट को लगता है 3 मोटा, मैक्सिमम सप्लाई इतनी है, यहीं से इक्वेशन फटाफट से बन रहा है, ठीक है। बस गाइस दैट्स इट। सो 15 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है, हमने सारी चीजें ऑलरेडी कर लिया है, बट
फर्स्ट टाइम आपके लिए होमवर्क है कि फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर मत हो। एक बार आपकी नोटबुक पूरी तरह से सारे क्वेश्चन लिख के फिनिश कर लो, एक बार फिनिश कर लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन फिनिश करो। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, उसके बाद में दूसरा वहीं के वहीं उसी दिन का एक स्टेप है, मार्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क फ्यू क्वेश्चंस कि भाई आप इस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन देख के जाओगे। कोई 2 या 3 क्वेश्चन देख लो, मोर देन इनफ। 2 या 3 क्वेश्चन देखने का नहीं है, फिर एग्जाम के दिन में वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फटाफट से। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन निकालो, मतलब जहां पे तुम्हारी मिस्टेक हुई है, ऑलराइट। बस यार, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो गाइस वी हैव फिनिश योर चैप्टर नंबर 6, ठीक है। आपका ये एलपीपी वाला चैप्टर फिनिश हो गया है एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर नंबर 7। इन स्पाइट दैट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो कि मैम ये वाले क्वेश्चन में ये डाउट है, हम लोग वापस से पूरे वीडियो लेके मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगी, ठीक है। बट ये आपका काम है प्रैक्टिस करना, पूरे स्पून फीडिंग करके दिया है, सारे क्वेश्चन पूरे बता दिए, स्टेप वाइज बता दिए सारे, मतलब आपको एक एक गलतियां जहां होती थी कि भाई तुम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा दूसरे क्वाड्रेंट मत शेड कर देना, सारी लाइंस को, किसी भी लाइन को टच मत कर देना, मतलब क्रॉस मत कर देना, जो भी कॉमन रीजन है उसे ही शेड कर देना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है लेक्चर्स के दौरान, ऑलराइट। तो ठीक है, तो गाइस इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मस्त तरह से अपन, एक नंबर। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इजी, असाइनमेंट, प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। वो भी फिनिश कर लेंगे हम लोग फटाफट से, ऑलराइट। चलो तो तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है, होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे। यस, बाय बाय।